बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नारायण नारायण। परम मंगलमय भगवत स्वरूप कार्तिक मास की कथा में प्रवेश करते हैं। आज आपको हम श्रवण कराएंगे कि गृहस्थ धर्म, गृहस्थ आश्रम इतना श्रेष्ठ क्यों है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था कि महाराज, श्री व्यास जी और वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ किस कारण से माना है। ऐसा क्या गृहस्थ आश्रम में है जो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाते हैं, वैसे ही सब आश्रम गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं। 6 प्रकार के आश्रम बताए हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम, ब्रह्मचारी लोग इसमें रहते हैं। दूसरा है संन्यास आश्रम, तीसरा है विद्यार्थी आश्रम और चौथा है गुरु पूजक और पांचवा है मुसाफिर। कोई सफर में कर रहे हो उनको भी आश्रय चाहिए, वो भी गृहस्थों के यहाँ जाके भोजन मांगते हैं। और छठा है जीव का रहित, जिसकी जीव का रहित हो चुकी है वो भी जाके किसी गृहस्थ के यहाँ भोजन मांग के खाते हैं। जीव का रहित सब गृहस्थों का ही आश्रय है। ब्रह्मचारी ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, इसमें हम तुम्हें एक अति पुण्य और पुरातन इतिहास कहते हैं, वो ध्यान दे करके सुनो। राजा उत्तानपाद का एक पुत्र था, उसका नाम था उत्तम, जो बड़ा बलवान समदर्शी था। उसने विदला नाम की स्त्री से विवाह किया और राजा रानी दोनों अति प्रेम से रहने लगे। एक दिन राजा ने वेश्या का नाच देखते हुए मदरा पान किया और मदरा पान के नशे में रानी को भी मदरा पीने के लिए कहा, किंतु रानी ने मदरा का नहीं पान किया, न राजा का कहा माना। इस पर राजा बड़ा क्रोधित हो गया और सेवकों को आज्ञा दी कि इसको ले जा करके वन में छोड़ दो। सेवक जाकर के रानी को वन में छोड़ आए। जब शराब कोई पी लेता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। जब बुद्धि खराब हो जाती है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, तो राजा ने अपनी पतिव्रता स्त्री का वन में जाकर के त्याग कर दिया और राजा ने भी रानी के वियोग में दुखित होकर दूसरा विवाह नहीं किया। उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा को पुत्र के समान पालने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने आकर के कहा, महाराज, मेरी एक स्त्री कोई हर ले गया है, मेरी पत्नी चोरी चली गई है, मैं उसके वियोग में अति दुखित हूँ, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता है, रात को नींद नहीं आती है और मैं पत्नी के बिना कैसे जी सकता हूँ। इसलिए महाराज मेरी पत्नी ढूंढ कर लाओ, क्योंकि राजा महाराज मैं जानता हूँ आपकी स्त्री को कौन किधर कहाँ ले गया है, तब आपकी स्त्री कैसे ढूंढ ला सकता हूँ। राजा ने कहा, हमें क्या पता आपकी स्त्री कहाँ चली गई, कौन ले गया, किधर गई। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज राजन, तुम प्रजा को छठा भाग लेकर के कर के रूप में हम आपको देते हैं, तो आपको रक्षा करना भी आपका धर्म है। वो स्त्री मेरी घर में सो रही थी, उसे कोई हर ले गया, आपका कर्तव्य है आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आए। राजा कहने लगा कि मैं तुम्हारी स्त्री को कभी नहीं देखा, कैसा स्वभाव है, कैसी रूप वाली है, कैसी बोलचाल है, हम कैसे पहचानेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पत्नी यद्यपि कठोर वचन वाली बोलने वाली है, कुरूपा है, काले रंग की है, बड़ी कर्कशा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ, क्योंकि वह मेरी धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। राजा कहने लगा, हे विप्र, जो तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा है, कुटिल स्वभाव की है, तो तुम उसको लेके क्या करोगे हैं। हम तुमको बहुत दूसरी एक कल्याणकारी स्त्री ला करके दे दूंगा,
सुंदर स्त्री ला करके दे दूंगा। ब्राह्मण कहने लगा, राजन वह स्त्री मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, बिना स्त्री के धर्म नहीं होता है। पत्नी को बगल में बैठा करके ही यज्ञ होता है। जब राम जी के पास में जब सीता माता नहीं थी, उस समय उन्होंने सोने की सीता बना करके बैठा रही थी यज्ञ में। तो हमारे यज्ञ में धर्म में पत्नी सहभागिनी होती है, उसका रक्षण करना मेरा परम धर्म है। जो स्त्री की रक्षा नहीं करता है उसे वर्ण संकर संतान का उत्पन्न का दोष लगता है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यागामी होते हैं उनका कल्याण नहीं होता है। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात स्त्री संभोग नहीं करते उनके पितर 1 मास तक रुधिर में लौटते रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के रथ में सवार होकर के चारों ओर घूमने फिरने लगा उस स्त्री की खोज करने के लिए। जब खोज करने के लिए निकला तो क्या देखा उसने, दूर जाकर के एक आश्रम देखा। उस आश्रम में जब जैसे गए तो एक महात्मा जी बैठे थे, एक ऋषि तपस्वी को देखा। ऋषि ने राजा को देखकर उसका कुछ सम्मान नहीं किया, न बैठने को कहा, न जलपान करने को पूछा। तब राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण से आए हो? राजा कहने लगा कि हे मुनि, ब्राह्मण के घर से खोई हुई दुष्ट स्त्री कोई हर ले गया है, मैं उसका खोज करने आया हूँ, परंतु आपने मुझे बैठने को नहीं कहा, न जलपान, न मेरा सत्कार किया, सो क्या कारण है? तो ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्ध योग होते तो तुम्हें अर्ध के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी विवाहता निरपराध स्त्री वन में त्याग दिया है। तुमने अपनी स्त्री का त्याग किया। जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह अपने पति की तन मन धन से सेवा करे, वह उसकी आज्ञा का पालन करे, वही पुरुष का भी परम धर्म है कि वह अपने पति की यथा योग मान सम्मान करते हुए पत्नी की उसकी रक्षा करे। जिस घर में स्त्री को मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। इसलिए देवी कैसी भी हो, स्त्री कैसी भी हो, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं, उस घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। किंतु जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। इतना सुनकर लज्जा युक्त होकर के राजा कहने लगा, भगवान आप भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों काल को जानने वाले हो, सो कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री कौन हर ले गया है और इस समय वो कहाँ पर है? तो ऋषि ने कहने लगे, राजन, आदि का पुत्र बलाक नामक राक्षस ब्राह्मणी को उत्लावत पर्वत पर हर ले गया है, सो जाओ उसको ढूंढ करके ले आओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ में सवार होकर के मुनि के बताए हुए उस पर्वत पर पहुंच गया, जहां देखा कि वो स्त्री बिलपत्र खा रही है, एक बेल का फल लेकर के खा रही है। जैसे ही ब्राह्मण ने बतलाया था वैसा ही उसका रंग था, वैसा ही स्वभाव था, उसका रूप रंग वैसा ही था। पहचान कर कहा कि हे कल्याणी, तुम इस वन में क्यों आई हो? तो ब्राह्मणी कहने लगी, मैं अतिरात्र नामक ब्राह्मण की पुत्री और विशाल पुत्र की स्त्री हूँ और अपने घर में अकेली सो रही थी, सो बलाक नाम का राक्षस मुझे यहाँ हर ले आया है। यद्यपि उसको किसी प्रकार से न तो कोई कष्ट दिया है मुझे, न मेरा सती तत्व नष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं अति दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? मुझे तुम्हारे पति ने ढूंढने को भेजा है। तो ब्राह्मणी ने कहा, वह इस वन में अमुक स्थान पर गया है, जाओ देख आओ। राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर उस वन में जाकर देखा तो राक्षस राजा को देखते ही उनके चरणों में गिर गया, कहने लगा, कहिए राजन, क्या आज्ञा है, मैं आपका क्या सेवा करूं? राजा ने कहा, हे निशाचर, तो ब्राह्मणी को क्यों हर ले आया है? यदि उसको स्त्री बनाना चाहे तो अत्यंत कुरूपा है, दुशीला है, यदि खाना चाहे तो वह कैसे खाओगे? राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मेरे घर में बहुत सी अप्सराएं हैं, स्त्रियों की कमी नहीं है, उनको छोड़कर इस कुरूपा को भोग करने की मैं कभी इच्छा नहीं करता हूँ। न ही मैं मांस खाता हूँ, न केवल पूर्व जन्म के पाप के कारण प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसी ब्राह्मणी की हर कर लाने का कारण ये केवल यही है कि इसका जो पति है
वो राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ में अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हमको वहाँ से भगा देता है। सब यज्ञों का वही ब्राह्मण आचार्य है। तो उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए हमने उस स्त्री का हरण कर लिया है, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म करने योग्य नहीं होता है, इसलिए उसके बगल में स्त्री जरूर होना चाहिए। ऐसा सुनकर राजा विचार करने लगा कि राक्षस भी हमारी निंदा करता है। अब राजा ने खुद अपनी स्त्री को त्याग किया है और मुनि ले भी हमको अर्ध योग नहीं समझा। राजा अपने मन में विचार कर रहा था कि राक्षस हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, जब आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा देंगे मैं निश्चय ही उसका पालन करूंगा। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ाओ। तो उठा करके उसके घर छोड़ाया। जब हम याद करें तब आप हमारे पास आना। राजा की आज्ञा पाते और राक्षस तुरंत ब्राह्मणी को उसके घर ब्राह्मण के घर छोड़ाया, फिर चला आया। और राजा अपने मन में विचार करने लगा कि हमने अपनी स्त्री का त्याग किया है, हम कौन सा ऐसा पुण्य कार्य करें जिससे ये पाप दूर हो जाए। राजा ऐसा विचार कर रहा था, रथ पर सवार होकर उन मुनि के पास गया, महात्मा के पास प्रणाम किया। उसने अपना कर्तव्य पूछा महात्मा जी। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली होती है। उसके बिना पुरुष को इस लोक और परलोक में कहीं सुख शांति नहीं मिलती है। स्त्री चाहे कैसी हो, कर्कशा हो, खोटे स्वभाव वाली हो, मूर्ख हो, रोगी हो, दरिद्री क्यों न हो, परंतु पति को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। राजा कहने लगा कि महाराज, मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया है, अब मैं क्या करूं। तब मुनि महाराज ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री सतपात नामक नाग ने वन में घूमते हुए देखा था, सो उसे पाताल लोक में ले गया है। नाग की नंदा नाम की कन्या उसे अपने घर में छिपाया है। सो हे राजन, तुम्हारी स्त्री पाताल लोक में है। राजा यह बात सुनकर अपने नगर में आया, ब्राह्मणों को स्त्री सहित देकर के परम आनंद प्राप्त हुआ। तब राजा ने बलाक नामक उस राक्षस को याद किया। तो राक्षस को याद करते ही उनके सामने प्रकट हो गया और प्रणाम करके पूछा, महाराज बताइए क्या आज्ञा है। तब राजा ने उसको पाताल लोक में अपनी स्त्री लाने के लिए कहा। राक्षस पाताल लोक में गया और उसने वहां से आकर के राजा की स्त्री को ला करके राजा को सौंप दी। इसके बाद राजा अपनी रानी से बड़े प्यार से रहकर धर्म के कार्य करने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, हमने तुमसे गृहस्थ आश्रम का महात्म विस्तार पूर्वक कहा है, अब क्या सुनना चाहते हो। इसलिए माताओं की सेवा करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।